अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास बी पुश पुल एमिटर फाइबर और हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 6 है। इसका बी पार्ट है क्लास बी पुश पुल एमिटर फाइबर। लास्ट वीडियो में हमने क्लास बी एम्पलीफायर क्लास बी एम्पलीफायर पर बात कर ली थी। अभी इसका बी पार्ट है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी हम डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम को लेकर हम फिर चलेंगे इंशाल्लाह। तो डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये मेरे पास इनपुट है, तो ये मेरे पास कैपेसिटर है, तो ये भी मेरे पास कैपेसिटर है। ओके, तो अब ये हमारे पास क्या है, ये रजिस्टर है, तो ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, तो ये भी एक रजिस्टर है, यानी कि हमने 4 रजिस्टर अटैच कर दिए हुए हैं। ओके, तो ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है, ये वाला, तो ये भी मेरे पास क्या है, ट्रांजिस्टर है, ये वाला। ओके, ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है। तो इधर मेरे पास आर एल होता है, आर एल यानी कि लोड रजिस्टर होता है, या कोई जिसे हम बल्ब कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, कोई चीज़ लगा देते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव वी सी सी है। ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, ये मेरे पास आर फोर है। अब यहाँ याद रखिए, ये मेरे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर है, ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने दोनों एन पी एन ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे, लेकिन इधर हम एक एन पी एन है, दूसरा पी एन पी ट्रांजिस्टर है हमारा। ओके, तो अल्लाह पर आप लोगों का। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग डीसी बाइसिंग करते हैं किसके थ्रू, इस पॉजिटिव वीसीसी के थ्रू हम पूरे सर्किट की क्या करते हैं, डीसी बाइसिंग करते हैं। अब यहाँ 4 रजिस्टर लगाए हैं, क्योंकि 2 ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यूज़ किया है। ओके, यहाँ 4 हमने क्या किया, यूज़ किए हैं, रजिस्टर ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो यहाँ देखें कि जो हम आउटपुट हैं वो अमीटर पर ले रहे हैं। यही देखें, जो आउटपुट है हमारी वो अमीटर पे ले रहे हैं, वरना लेकिन जनरली तौर पर हम कलेक्टर भी देखिए, मेरे पास कलेक्टर है, बेस अमीटर है। तो ये मेरे पास क्या है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये अमीटर है। तो हम इधर अमीटर पर आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन अगर हम जनरली तौर पर देखा जाए तो हम कलेक्टर पर इनपुट आउटपुट लेते हैं, सॉरी आउटपुट लेते हैं जो कलेक्टर पर, लेकिन इधर हम ये अमीटर पर ले रहे हैं। तो इसी वजह से इसको हम एमीटर फॉरवर्ड का नाम देते हैं, एमीटर फॉरवर्ड का, इसी वजह से इसको हम एमीटर फॉरवर्ड कहते हैं। ओके, तो अब दोनों ट्रांजिस्टर के जो एमीटर्स को हमने कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू लोड रजिस्टर के साथ अटैच कर दिया हुआ है। ओके, कि हमने इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर्स को लोड रजिस्टर के साथ अटैच कर दिया है, किसको यूज़ करते हुए, ये कपलिंग कैपेसिटर है। ओके, कैपेसिटर इसको आप कोई भी नाम दे रहे, इसको हम C3 नाम देते हैं, ये C1 है, ये C2 है। ओके, अगर हम पिछली वीडियो में जाएं तो C1 और C3 को हम कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं, और C2 को हम बाईपास कैपेसिटर का नाम देते हैं। डन हो गया। तो अब ये हमारे पास, अब जो हमारे पास डीसी लोड लाइन है फॉर अमीटर फॉरवर्ड, अगर इसके लिए हम जो डीसी लोड लाइन है उस पर बात करें कि वो हमारे पास क्या है, तो ये देखें, हम जानते हैं हमारे पास इधर वी सी ई होता है हॉरिजॉन्टल पर, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास आई सी होता है, यानी कलेक्टर करंट होता है। अब इसमें जो हमारे पास डीसी लोड लाइन है वो हमारे पास बिल्कुल वर्टिकल होगी, ये देखें, ये वर्टिकल है। ओके, तो क्यू पॉइंट ये हमारे पास है, एग्जैक्ट हमारे पास कट ऑफ पर होगा वी सी सी ओवर 2, इधर हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, डीसी लोड लाइन है, ये हमारे पास क्या है, डीसी लोड लाइन है। तो यानी कि जो मेरे पास डीसी लोड लाइन होगी अमीटर फॉरवर्ड के लिए, तो वहाँ जो मेरे पास आई सी क्यू की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। यानी कि हम जानते हैं ना कि अगर हम इधर हैं तो आई सी की वैल्यू या आई सी की वैल्यू ज़ीरो होती है, और अगर हम इधर होते हैं, यहाँ होते हैं, तो मेरे पास वी सी ई या वी सी ई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये तो हमें जनरल पता है। डन हो गया। तो अब यहाँ जो आई सी क्यू है, इसके जीरो होने का मतलब क्या है, कट ऑफ पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट। तो ये देखें, मैं क्यू पॉइंट है वो कट ऑफ रीजन है, यानी कि हमने पिछली वीडियोज में अच्छी तरह डिस्कस किया है कि ये मेरे पास ये डीसी लोड है, तो ये वाला पोर्शन एक्टिव रीजन कहलाता है, ये वाला।
तो ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है, ये बस कट ऑफ रीजन कहलाता है। ओके, तो अब हमारा जो पॉइंट है कट ऑफ रीजन के बिल्कुल लाइन के ऊपर आया है, तो इसलिए जो मेरा ICQ होगा वो 0 होगा। क्लास बी में हमने दोनों NPN ट्रांजिस्टर को यूज़ किया, लेकिन यानी कि अगर जो लास्ट वीडियो देखें उसमें, लेकिन हम इधर क्या कर रहे हैं, एक NPN और दूसरा NPN दूसरा PNP ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं। सो when one is forward biasing the other will be reverse biasing, ये तो हमें जनरली पता है कि जब एक ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा या जब ये वर्क कर रहा है तो ये रिवर्स बाइसिंग में हो जाएगा, अगर ये वर्क नहीं करेगा तो जनरल पता है तब ये वर्क करेगा तो ये रिवर्स बाइसिंग में चला जाएगा। ओके, तो ये हमें जनरली तौर पर पता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में इसको स्टडी किया है। ओके, तो दूसरा जो है रिवर्स बाइसिंग में चले, सो इन अमीटर फॉरवर्ड ICQ के पॉइंट नियर टू कट ऑफ, तो यही वजह है कि जो हम अमीटर फॉरवर्ड क्लास बी में देखें जो हमारे पास क्यू पॉइंट होता है वो कट ऑफ रीजन में ही कह रहा होता है, तो यही मेन वजह है। पिछली वीडियो में मैंने रीज़न नहीं थी बताई कि अगर हम क्लास बी ले रहे होते हैं तो क्लास बी का जो क्यू पॉइंट होता है जनरली तौर पर वो कट ऑफ रीजन में होता है, इस यहाँ रीजन होता है, ये BC होता है, इधर IC होता है, यहाँ होता है। लेकिन जब हम क्लास ए को स्टडी करते हैं तो उसमें जो क्यू पॉइंट होता है वो एक्टिव रीजन में होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ जनरल ये बताया था कि क्यू पॉइंट कट ऑफ रीजन में होता है, उधर रीज़न नहीं थी बताई, वो यही वजह है जो अब हम अर्ज कर रहे हैं कि एक NPN है दूसरा PNP है। ओके, तो एक वर्किंग कार होता है दूसरा रिवर्स में होता है, जब ये वर्किंग कार तो ये दूसरा ये रिवर्स में होता है, तो यही वजह है तो जब क्यू पॉइंट तो जनरली तौर पर कट ऑफ रीजन में ही होता है। तो ICQ जो आउटपुट करंट यानी कि IC ले रहे हैं वो यानी कि जो ICQ का मतलब होता है जो हम आउटपुट करंट ले रहे होते हैं। ओके, इधर जो हमने कहा था ICQ 0 था, उसका हम जनरली मतलब क्या रहे होते हैं, वो ICQ इक्वल टू IC ही होता है। सो इन अमीटर फॉरवर्ड आवर DC लोड लाइन विल बी स्ट्रेट अपवर्ड या वर्टिकल होगा। ओके, तो अब यहाँ ये भी है कि यहाँ जो हमारे पास VCE की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, VCE की वैल्यू है, वो किसकी इक्वल है, VCC/2। अब ये यहाँ जो वर्टिकल ये स्ट्रेट लाइन है ये क्या बता रही है कि VC इज इनफाइनाइट पर है। जो ये वर्टिकल लाइन है ये क्या शो कर रही है कि जो हमारा VCE है कलेक्टर अमीटर जो हमारे पास करंट होता है वोल्टेज होती है कलेक्टर से अमीटर के दरमियान जो वोल्टेज होती है वो इनफाइनाइट है। सो अगर VCE की रेंज ज़्यादा हुई तो हमारा ट्रांजिस्टर ब्रेकअप हो जाएगा। ओके, ये तो पहले ही इनफाइनाइट पर चली जाएगी, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा मर्जी इंक्रीज करेगी तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होगा एम्पलीफायर होगा वो क्या कर जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। ये तो हमारी सिंपल सी बातें थी। अब जो इसमें मेन बात समझने वाली है वो देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर है एक सिंपल ट्रांजिस्टर है, जब इसको ऑपरेट करवाते हैं तो इसकी VBE की वैल्यू होती है बेस अमीटर वोल्टेज जो कि 0.7 होती है, ये हम सिंपल जानते हैं। ओके, अब हम चूंकि दो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो 0.7 होगी, 0.7 इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट होगी, यानी कि अब हमारे पास जो टोटल VBE की वैल्यू हो चुकी है वो 1.4 वोल्ट हो चुकी है। हमने VBE की वैल्यू को R2 ये R2 और R3 के थ्रू रीअरेंज करना है। अगर VBE की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो DC लोड लाइन मजीद इनफाइनाइट हो जाएगा और ट्रांजिस्टर हमारे पास ब्रेकअप हो जाएगा। ओके, कि जब हमारे पास ये मजीद इनफाइनाइट हो जाएगी तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। तो इसलिए R2 और R3 की रेजिस्टेंस इस तरह सेट करनी होती है, मैनेज करनी होती है, रीअरेंज करनी पड़ती है कि जो हमारे पास VBE होता है वो इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट ही रहे। तो इस तरह हमारे पास जो ICQ वैल्यू होती है वो 0 होगी, और अगर ICQ 0 है मीन्स वी गॉट DC लोड लाइन इन वर्टिकल लाइन। ओके, यानी कि अगर हमारे पास VB की वैल्यू बिल्कुल यही है तब हमारे पास जो ICQ होगा वो 0 होगा, ICQ मतलब IC 0 होगा हमारे पास इधर। ओके, तो इसका मतलब है जो हमारे पास DC लोड लाइन होगी वो वर्टिकल होगी। अब यहाँ ये भी मतलब समझ लें कि VBE की जो वैल्यू हम कह रहे हैं VBE की वैल्यू इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट है। इसको मैनेज करने का मतलब है कि हमने क्यू पॉइंट को नियर ऑफ कट ऑफ रीजन रखना होता है कि क्लास बी में हमने जो मेरा क्यू पॉइंट होता है जिस पर मैंने पहले अर्ज की कि
कट ऑफ रीजन में ही रखना होता है। ओके, यानी जनरली तौर पर हमारे क्लास बी का जो पॉइंट होता है वो कट ऑफ रीजन में आता है। तो जिस तरह यानी कि जिस तरह क्लास ए के लिए हमारे पास जो क्यू पॉइंट होता था वो एक्टिव रीजन में होता था। ओके, अगर हम अबव चला जाएं तो सैचुरेशन है सेंटर से, अगर नीचे आ जाए तो कट ऑफ रीजन होता है हमारे पास। ओके, तो अब हम चूँकि क्लास बी को स्टडी कर रहे हैं तो क्लास बी में जो क्यू पॉइंट होता है वो बिलो द सेंटर होता है और नियर द कट ऑफ होता है। ओके, तो अब ये देखें जो मेरे पास बेस अमीटर जंक्शन है, बेस अमीटर जंक्शन, बेस अमीटर जंक्शन का इन सिंपल वर्ड्स हम वीबीई का नाम देते हैं। ओके, तो जो मेरे पास वीबीई का बैरियर होता है तो उसको पास यानी कि क्रॉस करने के बाद ट्रांजिस्टर मेरे पास वर्क करता है। ओके, यानी कि ये देखें कि ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है, तो इसकी हम वैल्यू जानते हैं, जो वीबी की वैल्यू है एक ट्रांजिस्टर वो 0.7 है वोल्ट है। जब तक हम इसकी इस वैल्यू को मुकम्मल नहीं करेंगे तब तक हमारे पास जो ये ट्रांजिस्टर होगा ये वर्क करना स्टार्ट नहीं करेगा। जब ये इसकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब ये यानी कि वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो अभी हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, तो जब हमारे पास वैल्यू ये फुलफिल होगी यानी कि जब तक हम इस वोल्टेज को कंप्लीट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे पास जो ये ट्रांजिस्टर होगा ये वर्क करना स्टार्ट नहीं करेगा। ओके, तो यानी कि वर्क करने स्टार्ट करने का मतलब है कि उधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं होंगे। जब ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनेंगे तब तक हमारे ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होते हैं, ये कला क्या बला होती है, इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वन में डिटेल में डिस्कस किया है। अब यहाँ देखें जो हमारे पास ये डीसी लोड लाइन है ना, तो अब जब हम एसी लोड लाइन को ड्रा करेंगे तो वो बिल्कुल इस पॉइंट पर आकर क्या करेगी, टकरा जाएगी, जहाँ होगी। यानी एसी और जो मेरे पास डीसी लोड लाइन इन दोनों का जो मेरे पास पॉइंट होता है वो कॉमन होता है। और यहाँ सैचुरेशन रीजन में यानी कि जो ये सैचुरेशन कहलाता है ना ये वाला, तो सैचुरेशन रीजन में जो मेरे पास वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी VCC/2RL होगी। ओके, क्या होगी, 2RL होगी। तो अब हमने चूंकि बोथ अमीटर्स को क्या कर दिया है, लोड रजिस्टर के दोनों रजिस्टरों के अमीटर को लोड रजिस्टर के साथ अटैच कर दिया हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं VCEQ/2RL, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, ये मेरे पास था। तो अब ये है, यहाँ अगर हम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, जो टेम्परेचर होता है वो भी इधर इफेक्ट करता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे पास जंपिंग होगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वो ज़्यादा हो जाएगी ट्रांजिस्टर में। तो इसका नतीजा क्या होगा कि हम वीबी को टेम्परेचर के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं, कि टेम्परेचर को हम ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी वो फुलफिल हो जाएगी, वो मुकम्मल हो जाएगी। तो हमारे पास जो ऑपरेटर होगा, जो मेरे पास ऑपरेशन होगा, जो सिस्टम होगा वो प्रॉपर तौर पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ देखें कि जो हम VBE की वैल्यू जो यहाँ के ट्रांजिस्टर की जो होती है इसको मुकम्मल करके हम स्लाइटली बाइसिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्लाइटली बाइसिंग। अब जो स्लाइटली बाइसिंग, ओके, यानी कि इधर देखें, जब हम स्लाइटली बाइसिंग नहीं ना करेंगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें इसकी कंडीशन जो पे 0.7 VBE की वैल्यू है उसको मुकम्मल करना पड़ेगा। जब ये मुकम्मल होगी तब हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। सिमिलर यही केस इधर है, जब हम इस 0.7 VBE की वैल्यू पूरी नहीं करेंगे तब तक वो ये वर्क करना स्टार्ट नहीं करेगा ये ट्रांजिस्टर। तो अब अगर हम इन दोनों को पहले ही इनकी वैल्यू इस तरह एडजस्ट कर लें कि 0.7 पर स्लाइटली 22 है ये ट्रांजिस्टर और ये भी ट्रांजिस्टर 0.7, दोनों 0.7 वोल्ट पे स्लाइटली बाइसिंग है। तो अब जैसे ही हम इनपुट सिग्नल देंगे, ये जैसे ही देंगे वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो पहले टाइम वेस्ट होता था, यानी कि 0.7 वोल्टेज मुकम्मल करना पड़ता था इधर भी तब जाकर वर्क करते थे। लेकिन अब जब हम स्लाइटली बाइसिंग कर देंगे तो अब जैसे ही इनपुट देंगे तो ये वैसे ही वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। डन हो गया। तो जो हम इधर दो ट्रांजिस्टर यूज कर रहे होते हैं ना, ये दो ट्रांजिस्टर ये वाला है, तो इस वजह से जो हमारे पास VCC होता है वो हमारे पास VCC/2 बन जाता है। ओके, तो अब यहाँ एक क्वेश्चन किया जा सकता है, जो अगर चीज़ का मैंने आंसर पहले दे दिया है कि हम डीसी लोड लाइन को वर्टिकल क्यों हासिल करते हैं, क्यों ऑब्टेन्ड करते हैं।
सिंपल वर्ड्स में अगर इसका आंसर लें तो वो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास वीसीसी के अक्रॉस हमने कोई रजिस्टर यूज़ नहीं किया होता। ओके, तो इसके अक्रॉस हमने कोई रजिस्टर नहीं यूज़ किया होता, जिसकी वजह से जो मेरे पास हम स्ट्रेट डीसी लोड लाइन गेन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस रजिस्टर नहीं लगे तो इसका मतलब जो मेरे पास सैचुरेशन जो करंट होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए इधर हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास डीसी लोड लाइन है स्ट्रेट वर्टिकल होती है और इसको हम पुश पुल लाइन का नाम भी देते हैं। ओके, अब जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि जो मेरे पास R2 है और R3 है, मेरे पास एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होते हैं, रजिस्टर होते हैं। ओके, तो जब हम इनपुट देते हैं, इनपुट वी गेन आउटपुट थ्रू लोड रजिस्टर, वी यूज RL। ओके, जब हम इनपुट देते हैं तो हमारे प्रोसेस चलता है, तो हम RL के अक्रॉस क्या करते हैं जी, आउटपुट गेन करते हैं। यानी कि पहले जनरली तौर पर हम कोलेक्टर पर आउटपुट गेन करते हैं, लेकिन हम इधर क्लास बी में अमीटर के अक्रॉस क्या कर रहे हैं, मीटर पर क्या ले रहे हैं, हम आउटपुट ले रहे हैं। तो उस आउटपुट को हमने कैपेसिटर सी के थ्रू हमने लोड रजिस्टर यानी कि बल्ब के थ्रू, स्पीकर के थ्रू अटैच किया होता है। ओके, तो अब जो हमारे पास ये होगा ना, ये इसके अक्रॉस जब हम वोल्टेज ले लेंगे, जब हमारे आउटपुट मिल जाएगी, तो हमारे पास ये अगर स्पीकर है तो उस में चलना स्टार्ट, जो बल्ब है तो वो भी ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इधर मुझसे ना थोड़ी सी गलती हो गई है, वो यहाँ हुई है, ये देखें। जब मैंने कहा था कि VCC ओवर 2 RL होता है, ये तो ठीक है, लेकिन जब VCC को हम VCQ को फॉर्म में लिखते हैं तो इधर मेरे पास 2 नहीं था, नहीं आता। ओके, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि चूँकि हम 2 ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए जो मेरे पास VCC होगा, जो मेरे पास VCC होगा वो किसके होगा, मेरे पास ओवर 2 होगा, VCC हो जाएगा VCC ओवर 2 होगा। ओके, और अब अगर हमें इसकी पॉइंट की बात करें कि AC और DC लोड का जो इंटरसेप्ट हो रहा है वो Q पॉइंट पर हो रहा है, Q पॉइंट ये है। अगर हम आइडियल केस लें तो आइडियल केस में हमारा Q पॉइंट एग्जैक्ट इस लाइन पर होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो ये Q पॉइंट स्लाइटली सा इधर होता है, कट ऊपर होता है, एक्चुअल लाइन से थोड़ा सा ऊपर होता है। ओके, तो यही आज का मेरा इतना सा सिंपल सा फर्क था। अगर इसको हम मैं कहूँ कि दोबारा थोड़ा सा जो मेन में बातें मैं बता दूँ, जो सबसे मेन बड़ी बात है वो ये है कि हमारा Q पॉइंट कट ऑफ रीजन में क्यों आता है। इसका मैं जवाब दे चुका हूँ, क्योंकि हम 2 ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं। जब ये वर्क करता है तो ये कट ऑफ हो जाता है, ये जब ये वर्क करता है तो ये कट ऑफ हो जाता है, यानी कि रिवर्स बायसिंग में चला जाता है। यानी कि जब ये और मज़ेदार बात, जब ये रिवर्स बायसिंग में होता है, ये वर्क कर रहा होता है, तो इसको 0.7 पहले वोल्टेज देना पड़ता है, तब जाके ये वर्क करता है। तो इसी वजह से जो मेरा Q पॉइंट होता है वो कट ऑफ रीजन में होता है। तो यही वजह है कि जब तक हम हमारे पास VBE की वैल्यू 0.7 वोल्ट नहीं होगी, Q पॉइंट कट ऑफ रीजन पर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास 1.4 ट्रांजिस्टर की वैल्यू को हम पूरा कर देंगे तो ट्रांजिस्टर क्या करना का वर्क करना स्टार्ट कर देगा, तो हमारे पास Q पॉइंट होगा वो स्लाइडली से अबव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हाँ, और दूसरी बात मैंने यही भी बताया कि जो हमारे पास VBE की वैल्यू वो हम R2 और R3 के थ्रू एडजस्ट करते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अब जो इसका सेकंड C पार्ट होगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पर बात करने की कोशिश करेंगे, वो इसी का पार्ट है। ओके, तो तब तक के अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।